हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर पर चल रही थी और उसमें से हमने बेसिक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारी क्लास होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होगी, यानी बंटवारों से संबंधित कि अनुपात में हमें कोई मान दिया जा सकता है और उसकी वैल्यू दे दी जा सकती, किसी की भी वैल्यू दोस्तों पूछी जा सकती है या किसी दूसरे की वैल्यू दे करके हमसे टोटल मान भी पूछा जा सकता है। तो उससे संबंधित आज अपन क्वेश्चन करेंगे। वो भी क्वेश्चन दोस्तों थोड़ी अच्छे लेवल के भी हो सकते हैं। कल की क्लास में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित अपनी कम से कम 2 क्लास हो जाएंगी, तो अगली क्लास में उसमें और भी अच्छे वाले क्वेश्चन मैं रखने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आज अपनी क्लास किससे संबंधित रहेगी? डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। तो हेडिंग बना लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। कौन से? डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। जैसे दोस्तों मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूं, देखिएगा, जैसे लिख दिया 4230 रुपये को ए, बी तथा सी में ए, बी तथा सी में 2:3:4 में बांटे गए, तो इसमें से बी का हिस्सा ज्ञात करना है। जो दोस्तों छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी आपसे ए का मान पूछ लेगा इस प्रकार से रेशियो दे करके, कभी आपसे बी का मान पूछा जा सकता है, कभी सी का मान भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों मैं तो उम्मीद कर सकता हूं कि इतना सिंपल क्वेश्चन में आपसे तो तीनों की वैल्यू वो निकलवाने को बोल सकता है कि ए और बी, सी तीनों के मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है उसकी मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों आपको सब एंगल से तैयार रहना है। देखिएगा, इतना रुपया है, यानी कि ये टोटल रुपये है जो ए बी सी को मिलने हैं और ए बी सी का रेशियो इतने के अनुपात में बांटना है। दोस्तों जब ए को रुपये मिलेगा तो उसको 2 के गुणज में मिलेगा और बी को 3 के गुणज में और सी को कितने के गुणज में मिलेगा? 4 में मिलेगा, यानी कि इस रेशियो में बंटवारा करना है। तो देखिएगा कैसा करेंगे। अपन को ए, बी और सी का रेशियो दिया गया है जो कि 2:3 है और 4 है और टोटल वैल्यू कितनी दे दी गई है? 4230 रुपये है टोटल। अपना टोटल कितना है जिस रेशियो में बांटना है दोस्तों? यदि यहाँ पर टोटल दिया है तो टोटल रखेंगे और अंतर दिया है तो अंतर रखेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका अंतर दिया है तो उसी का अंतर रखना है और क्या पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको ये सब बता चुका हूँ कि जो अपना मेथड रहता है उसमें क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे। तो ये टोटल दिया है, अपना टोटल कितना है? 5 और 4 9। तो कितना रख देंगे यहाँ पर? 9 रख देंगे और जो मान पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मान पूछा है? बी का। तो बी का मान कितना है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा? ये बी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ये वैल्यू नहीं है 2:3:4, ये वैल्यू नहीं है, ये तो इसका सिंपल रूप है। ये सब मैं पिछली क्लासों में दोस्तों बता चुका हूँ। अब इसको काट पीट देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 9 से काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। 36 हुआ, फिर 6 बचा। कितना बचा? 6, तो 63 हो गया। तो 7 बार में कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। आप इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21, 2 केरी तो 12 और 2 14, तो 1410 रुपये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये बी की वैल्यू हो जाएगी। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। कभी अपन से बी की वैल्यू पूछ सकता है और कभी ए की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमसे मान क्या पूछा गया है। जिसका मान पूछे आप उसी का मान निकालिए। अब देखिए, मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिख दूं, जैसे कुछ रुपया ए बी सी में जैसे लिख दूं। इस बार अपन से रुपया पूछ लिया जाए, इसको और किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है? कुछ रुपया ए, बी तथा सी में, इसको किस अनुपात में बांटे गए? 1:2, 1:2:3/5 रेशियो। इस प्रकार से 2:3 के अनुपात, इसके अनुपात में बांट दिए गए, अनुपात में बांटे
उम्मीद है आपको नीचे दिख जाएगा। बांटे गए, इस अनुपात में बांटे गए सी को कितने रुपए दोस्तों प्राप्त हुए, इसमें कोई भी मान लिख दें। बांटे गए, इसमें सी को कितना रुपए प्राप्त हुआ, तो इसके अनुसार मैं यदि लिखना चाहूँ तो कितनी वैल्यू लिख दूँ, 3780 रुपये मिले। सी को कितने रुपए मिले, 3780 रुपये क्या हुआ दोस्तों, इसमें सी को मिल गया। तो कुल कितने रुपए हमसे पूछा गया मिले, तो कुल रुपए ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार हमसे कुल रुपयों की वैल्यू पूछ ली गई, ये वाला मान पूछा गया है। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा किया गया है दोस्तों, आपसे उल्टा पूछे या सीधा पूछे, आप किसी भी प्रकार से पूछा जाए, बस क्वेश्चन को रीड करना दोस्तों अपन को आना चाहिए, तो आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। वो देखिएगा, कह रहा है कुछ रुपया है ABC में इतने के रेशियो में बांटा गया है, जिससे सी को इतना रुपया मिल गया है, तो कुल राशि ज्ञात करना है। अब वो कुल राशि कैसे निकालेंगे, तो इसका पहले अपन क्या लिखेंगे, सिंपल मान लिखेंगे, यानी सरलतम रूप। तो मैं ऐसा सब आपको पिछली क्लासों में जो अपनी बेसिक क्लास थी उसमें सबको बता चुका हूँ कि इसको सिंपल रूप में कैसे लिखते हैं। तो मैं फिर से दोस्तों चर्चा कर दूंगा एक बार। जैसे लिखा है 1/2 रेशियो, यहाँ पर लिखा है 3/5 रेशियो 2/3। ये दोस्तों एक ही ए का रूप है और ये बी का है और ये सी का है, लेकिन ये सरलतम रूप नहीं है। तो इसका सरलतम रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था, यदि हमें ए का रेशियो निकालना है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए रेशियो बी और रेशियो सी का मान रख रहा हूँ। यदि हमें ए का मान चाहिए तो इसको छिपा लेंगे और बाकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 रेशियो। इस प्रकार जब बी का मान निकालेंगे तो बी के हर को छिपाएंगे, तो 5 को दोस्तों क्या कर लिया, छिपा लिया, तो 3 दूना 6 और सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका इससे फिर इसका इससे, 3 त्रिका 9 दूना कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार सी का जब मान निकालेंगे तो इस वैल्यू को छिपा लेंगे, तो 10 दूना 20 कितना आ जाएगा 15 रेशियो 18 रेशियो 20 आ गया। ये ए का सरलतम रूप आया, ये बी का और ये सी का सरलतम रूप आया है। जबकि अपन को क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कितना दिया है 3780, ये किसकी वैल्यू है, वो सी की वैल्यू है, तो रख देंगे 3780। जिसकी वैल्यू है उसी की वैल्यू अपन भी नीचे रखेंगे, तो सी की वैल्यू को रखेंगे, कितना है 20 है, और जो मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। अपन से दोस्तों क्या पूछा गया है इस बार, टोटल रुपए पूछा गया है। टोटल रुपए कितने हैं अपने रेशियो में, ये दोस्तों टोटल है, तो इसको जोड़ लेंगे, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो 1 केरी 3 4 1 5, तो कितना हुआ 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 0 से काट देंगे और 2 से ये 1 बार में, तो 1 बचेगा 8 बार में, ये 9 बार में, तो 189 इंटू 53 कितना आया 189 इंटू 53। जब दोस्तों इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर कितना मिल जाएगा 10,017 रुपये कितना मिलेगा 10,017 रुपये। मैं तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके रखा है, तो मैंने तो सीधा मान रख दिया, आपको मल्टीप्लाई करना होगा वहाँ पर। कोई दोस्तों बड़ा मान नहीं है, आप आसानी से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने, आपसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब मैं और भी दोस्तों सिंपल ऐसे ही टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे किसी भी टाइप का दोस्तों आप विश्वास रखिए, किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस आप तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे मैं आगे दोस्तों और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा सकूं। और आप दोस्तों क्लास को धैर्यतापूर्वक देखते रहिए, कभी आपसे 4 वैल्यू दे करके भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं लिख दूं, अब देखिएगा थोड़ा सा दोस्तों मैं क्वेश्चन की दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करूंगा, और इसी टाइप में क्वेश्चन रहेगा। बस सिर्फ अपन को पढ़ना आना चाहिए। यदि अपन को पढ़ना आ गया तो आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लिख दूं मैं, कुछ रुपया, फिर से पूछ लिया गया है यही रुपया, कुछ रुपया ए बी सी तथा डी में, इस बार 4 व्यक्ति हैं, डी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में दोस्तों क्या किए गए हैं, बांटे गए हैं, के
अनुपात में बांटे गए हों तथा इसमें सी को क्या कर दिया गया दोस्तों, 300 रुपया कम प्राप्त हुआ हो, बांटे गए हों तथा सी को क्या होगा, ये 300 रुपया किससे कम मिले, ए से। यदि सी को ए से कितना लिख दूँ मैं, 300 रुपये कम प्राप्त हुए या मिले हों, प्राप्त हुए हों, तो बताइए, हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बताइए डी को बी से कितने रुपए कम अथवा अधिक भी आ सकता है। अभी अपन को दोस्तों कुछ पता नहीं है, कम अथवा अधिक प्राप्त हुए। देखिएगा, इसमें आपसे दो जानकारियाँ पूछ ली गई हैं कि डी को बी से कितना रुपया मिला, वो भी पूछा गया है, और ये भी पूछा है कितना अधिक मिला है, कितना कम मिला है। यदि अपन सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन आते हुए दोस्तों सॉल्व करते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इसमें से उसी प्रकार से इस रेशियो में बांटे गए हैं, और सी को ए से 300 रुपया क्या हुआ, इस बार कम मिला है। तो हमसे पूछा है डी को बी से कितने रुपया कम या अधिक मिले, तो इसका पहले तो सरलतम रूप निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का सरलतम रूप निकालना होगा। यानी कि पहले मैं सीधी वैल्यू ही रख दूं दोस्तों, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मान निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 रेशियो। इसका मान निकालेंगे तो इसको छिपा लूँगा, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 रेशियो। इसका मान निकालूंगा तो इसको छिपाना पड़ेगा 4 को दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 5 15 दूना 30। फिर इसी प्रकार इसको छिपाना पड़ेगा, तो 4 3 12 दूना 24। क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो 24। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा तो और सिंपल हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 20 बचेगा, और यहाँ से 15, यहाँ से 12। अब शायद ये मान नहीं कटेगा। अब जो पूछा गया है इसमें कह रहा है, देखिए सी को ए से कितना रुपया कम मिला है, 300 रुपया। ये किसको मिला है, सी को मिला है। किससे, ए से 300 रुपया कम मिला है अपना। देखिए ये ए का मान है और ये सी का मान है। ए को कितना रुपये मिला है रेशियो के रूप में, 30 के रेशियो में, और सी को कितना मिला है दोस्तों, सी को 15 रुपये 15 के रेशियो में मिला है। तो कितना कम मिला है, यानी सी को तो 15 का रेशियो कम मिला है दोस्तों। इसका और इसका हमें अंतर दिया गया है, कितना है 15, तो 15 रख देंगे, इतना कम मिला है। ये 15 वैल्यू नहीं रखी है, यहाँ से देखना है कि ये सी का मान है और ये ए का मान है। सी को कितना कम मिला है ए से, तो 15 का रेशियो। हमसे क्या पूछा गया है, डी को बी से कितने रुपए कम या अधिक मिले। तो देखिएगा ये डी का मान है और ये बी का मान है, इससे कितने रुपए कम या अधिक मिले। तो पहले तो इसका डिफरेंस देखिएगा कितना आ रहा है, तो कितना कम या अधिक मिला है। तो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ जिससे दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो डी को, इसको यदि सी को कितना मिला है, उससे बी को 20, तो इसको 12, तो कितना कम मिला है 8, तो 8 की वैल्यू पूछी गई है हमसे। तो ये क्या मिला है इसको, कम या अधिक। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कम रुपए मिल रहा है, तो कम ही लिखेंगे। तो 15 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 बार में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 रुपये क्या हुए, ये कम मिले। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी आपको ऐसे तुलना करके भी पूछ सकता है कि डी को बताइए ए से कितना रुपया कम या अधिक मिला, या सी से। तो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को फिर से दोस्तों चेंज करूँगा। अब देखिएगा थोड़ी सी दोस्तों लैंग्वेज को ही चेंज करेंगे, क्वेश्चन इसी टाइप में होंगे। आज के क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छे लेवल के हैं,
ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, भले ही दोस्तों सिंपल हैं। वैसे भी रेशियो वाला चैप्टर तो वैसे ही सिंपल है, उसका नाम ही है अनुपात समानुपात सरल अनुपात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा। जैसे देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूँ, लिखा है 5180 लिखा है ये दोस्तों। 5180 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए। ये दोस्तों कैसे बांटे गए हैं कि इस बार अलग अलग रेशियो दिया है। ए रेशियो बी को 2:3 के अनुपात में तथा बी और सी का रेशियो आपको कितना दिया है, 5:4 कितना दिया है, 5:4 के अनुपात में हो तो 5:4 में हो तो पूछा है बी को ए से कितने रुपए अधिक अथवा कम प्राप्त हुए। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी दोस्तों वैल्यू को अलग कर दिया गया है। इस बार अपन को डायरेक्टली ए बी सी का रेशियो नहीं दिया है, इस बार अलग अलग रेशियो दिया है। तो अपन को आता है कि ए बी सी का हम रेशियो कैसे निकालते हैं। ऐसे सब मैं क्वेश्चन दोस्तों करा चुका हूँ। ये ए और बी का रेशियो है और ये बी और सी का है। तो ए और बी सी का अपन सीधा डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं कि ए बी सी का रेशियो 2:3 और सी का मान सी का सरलतम रूप 4 है तो 2, 3, 4 ऐसे डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर बी का मान सेम नहीं है, तो हमें सेम बनाना होगा। मैं ऐसे सब क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये क्या है अपना ए है। अब देखिएगा ए रेशियो बी का मान कितना है, 2:3 रख दिया। फिर इसके बाद बी और सी का रेशियो तो नीचे रखेंगे 5:4। तो इसका सरलतम रूप निकालने के लिए मैंने बताया था, जब यहाँ पर कुछ न दिया हो तो इसके पास वाले से ही जगह भर देते हैं। यहाँ पे कितना लिख देंगे 3। ये दोस्तों मैं बेसिक क्लासों में बता चुका हूँ, यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासों को देखिए, तभी आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। फिर ये 5 से भर देंगे क्योंकि इसके पास में, फिर इसके बाद ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो कितना हो जाएगा 10 रेशियो ये कितना हो जाएगा 15 रेशियो ये कितना हुआ 12। तो यही अपना क्या हो गया सरलतम रूप। कट रहा होगा तो काट देंगे, तो ये अपना सरलतम रूप हो गया है। अब देखिएगा इतना रुपया को ए बी सी में बांटा गया था, कितना रुपए 5180। तो अपन ऊपर रखेंगे 5180 रखेंगे। इसके बाद इस वैल्यू को नीचे रख देंगे, जितना भी मान आएगा जोड़ के देखिए 7 हुआ, कोई कैरी नहीं है, 2 और 1 3, तो कितना हुआ 37। आपसे क्या पूछा गया है, बी को ए से कितने रुपए अधिक अथवा कम मिले। तो बी क्या है, ये है, ए से कितना रुपए कम या अधिक है, तो कितने का डिफरेंस है 5 का। तो 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, कितने की वैल्यू 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी को क्या हो रहा है इस बार रुपए अधिक मिल रहा है, किससे, ए से कितना 5 के रेशियो में मिल रहा है। तो इसको काट देंगे, यदि ये मान कट रहे होंगे तो उम्मीद है ये मान कट जाएगा। तो कितने में कट जाएगा ये 14 बार में, यानी कि 140 बार में कट जाएगा। ये 0 है तो 140 बार। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो गया, 2 कैरी तो 5 एकम 5 और 2 7, तो 700 रुपये क्या हुए ये अधिक प्राप्त हुए हैं इस बार। किसको, बी को ए से। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे बन सकते थे वो मैंने दोस्तों करा दिए हैं। अब थोड़ी 1-2 क्वेश्चनों की और चर्चा कर लेंगे और हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा और हमसे क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जा सकता है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके उसको मैं लिखूंगा दोस्तों यहीं पर 11,840
जैसे 11,840 रुपये को ए, बी, सी में इस प्रकार देखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बस दोस्तों वो लैंग्वेज को ही चेंज करेगा। कितने भी प्रकार से लैंग्वेज को चेंज करे, मैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन आवश्यकता नहीं है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो बजाय आप सभी क्वेश्चनों के जवाब आसानी से दे सकते हैं, उनके आंसर। देखिए जैसे मैं लिख दूँ 11,840 रुपया कोई भी सी में इस प्रकार बांटे गए का 4 गुना, बी का 5 गुना, सी के 6 गुने के इसके क्या है ये दोस्तों, बराबर है 6 गुने के हिस्से आपस में बराबर हैं, तो एवं बी की राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे अंतर पूछा गया है, ये नहीं पूछा है इसको कितना रुपए कम या अधिक मिला। ये दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन हमसे सिर्फ एक ही जानकारी पूछी गई है। जब दोस्तों हमें जानकारी अधिक दे दी गई है तो जितना क्वेश्चन को वो ज़्यादा लेंथी बनाएगा उतनी ही जानकारी हमसे कम पूछी जाएगी। तो इसमें दिया गया है इतना रुपया है, ABC में बांटना है, तो ए का 4 गुना करिए आप। जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है तो ए का 4 गुना कर दिया। फिर कह रहा है बी के 5 गुने, बी का 5 गुना कर दिया। फिर कह रहा है सी का 6 गुना, तो सी का 6 गुना कर दिया। इसके हिस्से कैसे हैं आपस में सभी के बराबर हैं, तो बराबर करके लिख दिया है। और इसका भी मैं सरलतम रूप बता चुका हूँ कि जब इस प्रकार के मान आपको गुणांकों में दिए जाएँ तो आप इसकी वैल्यू को उल्टा करके लिखिए, या उल्टा करके नहीं लिखना है तो आप सीधा LCM करके भी कर सकते हैं। यदि आप उल्टा करेंगे तो 1/4 होगा, यहाँ 1/5 होगा, यहाँ 1/6 होगा। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप में बन जाएगा कि छिपा करके इनके मान ज्ञात करना। या दोस्तों हम सीधा ही इसका LCM ले लें और एक एक के मान काटते चलें, तो देखिएगा इसका और इसका LCM सबका कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका कितना आया 12 5 60 आ जाएगा। तो 60 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसका सरलतम रूप, यानी कि कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका सरलतम रूप तो सीधा मैं डायरेक्ट दोस्तों लिख दूं, आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए A रेशियो B रेशियो C का सरल अनुपात कितना आ जाएगा, तो अगर हम LCM लेंगे तो 60 आएगा। 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 बार में चला जाएगा। फिर इसके बाद 60 में ही भाग देना है 5 का, तो कितनी बार में चला जाएगा 12 बार में। इसी प्रकार 60 का भाग 60 में देंगे 6 का भाग, तो कितनी बार में 10 बार में। अब ये मान नहीं कट रहा होगा तो यही अपना सरलतम रूप हो गया है। इसको इस रेशियो में दोस्तों बांटना है, तो बांटिएगा कितना है 11,840, तो 11,840 रख दिया। फिर इसके बाद टोटल है ये, तो अपना टोटल कितना है इसको जोड़िएगा, तो कितना होगा 10 20 30 और 7 37, तो कितना हो गया 37 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, किसका मान पूछा है, ए एवं बी की राशि का अंतर। तो ए ये है और बी ये है, तो इसकी राशि का अंतर पूछा है जो कि कितना है 3 है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों लिख देंगे। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के लिए दोस्तों लाइट गई थी, इसके लिए आपने धैर्य बना करके क्लास में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसमें से दिया था आपको 11,840 रुपये टोटल था, ABC में बांटे गए थे। इसका पहले सरलतम रूप निकाल दिया, फिर इसके बाद टोटल वैल्यू रख दी जो मान हमसे पूछा गया है, उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसको काट देंगे। तो ये मान कितनी बार में कट जाएगा, ये 320 बार में कट जाएगा। आप दोस्तों काट के देख लेना। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 3 गुना
पे आ जाएगा। और 9 तो 960 रुपये किसको मिल जाएंगे, किसको पूछा था, ये बी एवं सी का अंतर पूछा था, तो इनका अंतर कितना है 960 रुपये। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन इसी टाइप में और किस प्रकार से घुमाया जा सकता है, उस क्वेश्चन की भी दोस्तों मैं चर्चा करूँगा। ऊपर लिखूँगा इसी टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ी सी दोस्तों लैंग्वेज को ही चेंज करेंगे, क्वेश्चन इसी टाइप में ज्यों के त्यों रहेंगे। अपन सिर्फ वैल्यू को चेंज करते हुए देखेंगे कि हमसे और किस प्रकार की लैंग्वेज में घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको सब प्रकार से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे किसी भी टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों हमें तो सब प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। जब कभी हमसे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी उम्मीद जताई जाती है कि वो भी ना पूछे, वो दोस्तों एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है जिसको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगता है, किस चैप्टर से वो उस क्वेश्चन को उठाना चाहता है। जैसे मैं लिख दूँ, कितना लिख दूँ दोस्तों, कुछ रुपया। इस बार अपन से टोटल रुपया पूछेगा शायद, कुछ रुपया के बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि ए, इस बार क्या कह रहा है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 3 भाग, बी के हिस्से का कितना है 3/4, 2/3 और कितना है 4/5 भाग। ये बराबर हो तो कुल मिला कीजिए। इस बात का कितना ध्यान बताना है, अभी तक हमसे अंतर पूछा था, आपको नहीं पूछा है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या है यदि इस प्रकार बांटा गया है इसका 1/2 भाग, तो कर देंगे ए का 1/2 भाग, कितना लिख देंगे इसका 1/2 भाग कर देंगे। तो इसका बराबर है बी के 2/3 भाग से, बी का 2/3 भाग। इसी प्रकार सी के में 4/5 भाग के बराबर है, बराबर लिख दिया। और इसके बाद मैंने बताया था गुणांकों में वैल्यू हो तो इनकी वैल्यू हटा करके मान लिखते हैं, तो ऐसा करके लिख देंगे। तो ये रेशियो बी रेशियो सी का सरलतम रूप निकालने के लिए ये 2 हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा। और इससे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4। तो इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये बी सी का। इसको छपाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 रेशियो कितना हो जाएगा देखिएगा 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। और मुझे आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसको छपाया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 12। दूना 8 दूना 16 और इसको छपाया तो 12 हो गया। इसी प्रकार इसको छपाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 4 दूना 8 दूना 16 छपाया तो 2 5 10 हो जाएगा। 18 और काट देंगे तो 8 रेशियो 6 रेशियो 5। अब ये मान रख देंगे जो कि कितना है दिया गया है हमसे, कुछ रुपये बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं, इसके इतने के बराबर हैं। लेकिन हमको किसी भी दोस्तों इस बार क्या वैल्यू नहीं दी गई है, तो दिया गया है हमें तो कितना 7 रुपये प्राप्त हो। यदि यहीं पर लिख लेंगे तो यदि थोड़ा सा क्वेश्चन का बढ़ाएंगे ए को 7 रुपये
प्राप्त हुए हों तो ये को कितना रुपया मिला है 2560। अपना कितना मिला है दोस्तों यहाँ पर तो 8 मिला है तो 8 रख देंगे। टोटल वैल्यू पूछिए तो टोटल मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6 5 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से ये मान कट रहा होगा तो काट देंगे 8 3 24 कितना बचा 1 बचेगा तो 16 हो गया 8 गुना 16। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से तो 19 गुना 38 3 केरी हो जाएगी और 57 3 60 तो कितना आ जाएगा 6080 रुपये। ये किसको मिले हैं कुल धन है। टोटल धन कितना है 6080 रुपये। उम्मीद है आपको ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस टाइप में जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते थे बन सकते थे मैंने उन सभी क्वेश्चनों को कराने का प्रयास किया है। और हम जो आगे की क्लास लेंगे उसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन देते ही रहेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे थोड़ी से और डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन। तो आपसे इतने में ही क्वेश्चन दोस्तों फंस जाएगा मैं कोशिश कर सकता हूँ। यदि जो दोस्तों को बेहतर दिखता है मैं उसको अगली क्लास में समझने का प्रयास करूँगा तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तो आज हम दोस्तों